नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव सांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल फोटोन में। आज हम बात कर रहे हैं एवरेज यानी कि औसत की, और ये इस सीरीज का 9वां वीडियो है। आपको पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट बिल्डिंग वाली क्लासेस हैं। इसके अलावा जो है हम और क्या बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम PYQ की भी एक सीरीज चला रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के सभी पुराने जो है जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके प्रश्नों का एक कलेक्शन है, जिसके ऊपर जो है हम बात करते हैं। तो अगर आप अपने परीक्षा के पहले जो है अपनी तैयारी को फाइनल टच देना चाहते हैं तो हमारी PYQ सीरीज के वीडियोस भी देखना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं फिर हमारे प्रश्नों की ओर और एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या हमारे सामने है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 3 व्यक्ति हैं जिनका औसत कितना है, 84 किलोग्राम है। भाई यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि A+B+C/3 करने से जो है यहां पर 84 किलोग्राम आता है। अब क्या बोल रहा है कि डी के जुड़ जाने से उनका औसत भार, ये भार है भाई, तो औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर 3 व्यक्तियों का जो है जो औसत 84 किलोग्राम था, उसमें अगर बी का भार भी 84 किलोग्राम ही होता तो औसत अपरिवर्तित रहता। अगर डी का भार अधिक होता तो 84 से बढ़ के कुछ और हो जाता, लेकिन क्योंकि वो 84 से घटकर कहां हो चला जा रहा है, 80 में चला जा रहा है, इसका मतलब डी का जो भार है वो 80 से भी कम रहा होगा। अब 80 से कितना कम रहा होगा ये जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए, चार चार तीनों के मतलब ए से भी 4 की कमी हो गई, बी से भी 4 की कमी हो गई और सी से भी 4 की कमी हो गई, और ये तीनों जो है वो जाके जुड़ गए डी के भार में। इस प्रकार से डी का भार जो है वो अब बन गया 80 किलोग्राम। मतलब इससे पहले कितना रहा होगा, 80 में से 12 कम कर देंगे तो हमको 68 किलोग्राम मिलता है इसका भार, जो कि डी का भार है। अब हमको डी का भार पता चल गया, ठीक है। चलिए, और हमको ये भी पता चल गया कि A+B+C+D/4 ये जो है हो गया किसके बराबर, 80 के बराबर। अब क्या बोल रहा है कि यदि ए की जगह ई ले लेता है जिसका भार डी से 3 किलोग्राम अधिक हो, तो भाई डी का भार हमको पता है 68 किलोग्राम है। तो अगर हम जो है ई का भार निकालना चाहें तो ई का भार कैसे निकालेंगे, ई का भार हमको मिलेगा, एक मिनट इंक का कलर चेंज कर लेते हैं। तो ई का भार हमको मिलेगा 68 में से 3 किलोग्राम अधिक, मतलब 71 किलोग्राम जो है भार हो जाएगा ई का। अब क्या बोल रहा है कि A+B+C+D/4, मतलब ABCD का जो औसत है वो 80 किलोग्राम है। और अगर ए की बजाय हम यहां पर ई को बिठा देते हैं तो E+B+C+D/4 ये हो जाएगा 1 किलोग्राम कम, मतलब 79 किलोग्राम। अब इसका मतलब यह है कि बाकी 3 के भार तो अपरिवर्तित हैं, लेकिन ए और ई दोनों के भार का जो अंतर है, मतलब A-E, ये कितना रहा होगा, 4 किलोग्राम रहा होगा। तब तो भाई औसत में जो है 1 किलोग्राम की कमी आई। अब अगर हमको ये पता है तो हमको यहां से ए का भार निकालते बन जाएगा, 71 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 75, और ये ही भार है किसका, ए का। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रश्न हल कर लिया। अब दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि 20 मापनों का औसत 56 निकाला गया, और बाद में पता चला कि गलती से किसी एक मापन में 61 की बजाय 64 लिख दिया गया था, तो सही औसत क्या होगा। अब देखिए, कुल मिला के 20 मापन थे और उनका औसत कितना था, 56। तो हमको जो है यहां से कुल मिला के जो 20 मापनों का योग है वो पता चल जाएगा। अब क्या हुआ कि एक जगह जो है वो 61 लिखने की बजाय 64 लिख दिया गया था, इसका मतलब इनके बीच का अंतर क्या है, 3 है, और 20 मापनों में कुल मिला के जो औसत निकाला गया था वो 3 अधिक है। तो अगर हम 3 घटा देंगे तो हमको नया जो है नया टोटल मिल जाएगा यहां, और इस नए टोटल में बटा 20 करेंगे तो हमको जो है क्या मिल जाएगा, नया औसत मिल जाएगा। तो इसकी बजाय हम अगर ऐसा करें कि हमारा जो पुराना औसत 56 था, इसमें हम 3/20 घटा दें
तो हमको नया औसत मिल जाएगा। ये बिल्कुल साधारण तरीके से समझने की बात है और इन चीजों को जो है हम बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको जो है नया औसत निकालने के लिए 3/20 करना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा 0.15, क्योंकि भाई 15 दूनी 30 होता है, 0.15 हो जाएगा। और अगर हम 56 में 0.15 कम कर दें, 56.00 में 0.15 कम कर दें, तो हमको मिल जाएगा 55.85, और ये ही हमारा सही उत्तर होने वाला है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, गणित में 5 विद्यार्थियों के औसत अंक कितना था? 50 था। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और बटा 5 करने से हमको मिलता है 50, या फिर इनका जो कुल आएगा वो 50 पंचे 250 हो जाता है। कुल हमको अंक पता चल गए। अब क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी के अंक 48 की जगह 84 अंकित हो गए। तो भैया इसमें कुल मिला के जो है पहले 84 था, जिसको हम 250 से घटाएंगे, और उसके बाद में जो सही अंक है वो 48 डालेंगे। तो हमको जो है कुल मिला के कितना घटाना पड़ेगा? तो कुल मिला के हमको 84 में से 48 जाता है, तो 8 6 14 और 5 और 3 8, मतलब 36 जो है वो कुल मिला के घटाना पड़ेगा। और ये 36 जो है, जब हम इसके टोटल मतलब 250 में अगर हम 36 घटाते हैं, तो कुल मिला के जो भी रिजल्ट आएगा कितना आएगा भाई? 10 में से 6 गया 4 गया बचा, और 5 में से 4 गया 1, तो 214 आता है। 214/5 करने से हमको औसत पता चल जाता है। तो इस तरीके से जो है उत्तर लाना बहुत आसान था। 5 चौके 20, 5 दूने 10 और 5 अट्ठे 40, तो 42.8 ये उत्तर तो आ गया। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेशन किया जो कि सही नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए भाई? इस संख्याओं में जो है मतलब इस जगह में हमको इस तरीके से कैलकुलेशन करने की बजाय ये जो 36 हमारा अंतर था, 36 जो अंतर था, इसमें जो है कुल मिला के 5 36/5 सीधे सीधे हम अंतर में जो निकालते तो हमको मिलता यहाँ पे 5 5 सत्ते 35, और उसके बाद में 5 दूने 10। तो इस तरीके से जो है -7.2 अगर हम औसत से कर देते तब भी हमको सही उत्तर मिलने वाला था। तो ये तरीका आप ध्यान में रखें, क्योंकि इन तरीकों से ही हम अपना समय बचाते हैं। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 10 संख्याओं का माध्य 30 है। तो 10 संख्याएं हैं और उनका माध्य 30 है, मतलब औसत 30 है, तो कुल कितना है? 300 है। अब देखा गया कि 15 और 23 को गलती से 51 और 32 समझ लिया गया। मतलब गलती से जो समझा गया था वो किस में शामिल है? इस 300 में वो शामिल है। तो पहले इसको घटाना पड़ेगा, मतलब 51 और 32 जोड़ के कितना आता है? 3 और 5 3 8 83। ये 83 हमको घटाना पड़ेगा, और जोड़ना कितना पड़ेगा? जो असल संख्याएं थी, मतलब 15 और 23, 15 और 23 को जोड़ने से कितना आता है? 15 और 23, 5 और 3 8, और 2 और 1 3, 38। तो 83 में 38 अगर हम घटा दें तो हमको मिलता है 8 2 8 5 13 की 5 हासिल है 1, और उसके बाद में जो है मतलब हम लोगों ने 13 में से 8 गया 5, और 8 में से 4 गया तो 4 45। तो ये जो 45 है कम हो जाएगा कुल में से 300 में से, और इसका असर होगा कि पूरा का पूरा जो माध्य है, कितनी संख्याएं थी? 10, तो पूरा का पूरा माध्य जो है उस 4.5 से कम हो जाएगा। मतलब 30 की बजाय 4.5 कम करने से 25.5 ये हमारा नया माध्य आ जाएगा। आप समझिए कि जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी अंतर आ रहा है, उन चीजों को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करने की जब आप अपनी आदत डालेंगे तो उस चीज का फायदा आपको होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि किसी विद्यार्थी को 10 2 अंकों वाली संख्या का औसत निकालने कहा गया था। अब भैया 10 2 अंकों वाली संख्या थी, तो जो है औसत निकालने के लिए कहा गया था, वह गलती से किसी एक संख्या के अंकों को पलट देता है। तो अंकों को पलट देने का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने
35 लिया है, तो 35 की बजाय अगर मैं 53 लिख दूं तो ये अंकों को पलटना हुआ। अब आप समझिए कि स्थानीय मान का प्रयोग हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने माना कि हमारा पहला अंक a था और दूसरा अंक b था, तो इसको हम जो है 3 और 5 मान लेते हैं। तो भाई 35 बनाने के लिए a को 10 से गुणा करके b जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा पहला अंक आ गया। लेकिन गलती से उसने क्या किया, उसने b की जगह a और a की जगह b लिख दिया। मतलब यहां पर b का गुणा 10 से करने के बाद में a से जोड़ा गया। इस प्रकार से अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो हमको मिलेगा यहां 9a धन 9b। ये कुल मिला के जो अंतर आया है किस बात में, उसके जो औसत नहीं, उसके जो है कुल में, तो 10 संख्याओं का जो भी औसत था उसके कुल में जो है इतने का अंतर आ गया। अब क्या बोल रहा है कि परिणाम स्वरूप औसत में वास्तविक मान से 1.8 की कमी आ जाती है। तो ये जो पूरा कुल मिला के है, इसका बटा 10 करेंगे तो जो असर होगा वो औसत के ऊपर होगा। अब इसका मान कितना हो गया, 1.8। इसका मतलब ये है कि हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है 9a धन 9b का मान हमको मिल गया 18। या हम बोल सकते हैं 9 को बाहर निकाल के a धन b का मान हमको मिला 18, या a धन b यहां पर हमको बन जाता है 2। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, नहीं ये ऋण आएगा ना भाई, यहां पर हम लोगों ने जोड़ा नहीं है, हमको घटाया है, तो यहां पर भी ऋण का चिन्ह आएगा, यहां पर भी ऋण का चिन्ह आएगा और यहां पर भी ऋण का चिन्ह आएगा। तो जो है a ऋण b का जो है, अब क्या बोलता है, उस संख्या के अंकों का अंतर क्या रहा होगा। तो भाई अंकों का अंतर a ऋण b बराबर 2 हमको उत्तर मिल गया है, और ये ही है हमारा सही उत्तर a। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है, किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के औसत अंक 60 थे। अब कितने परीक्षार्थी थे, हम लोगों ने माना x, तो x विद्यार्थियों का औसत अंक 60 हुआ, तो हमको 60x टोटल मिल गया। गणना संबंधी त्रुटियों के सुधार के कारण 100 परीक्षार्थियों के अंक 60 से 30 कर दिए गए। तो अगर पहले जो है अंक थे 60 और उसके बाद में हो गया 30, तो बचा 30 का जो अंतर है, वो 30 का अंतर जो है 100 विद्यार्थियों का, मतलब गुणा 100 करने से हमको मिला 3000। और अब जो है ये जो कुल मिला के 60x था, क्या सभी विद्यार्थियों का जो योग था वो 60x था, उसमें से हम लोगों ने 3000 अंक कम कर दिए। अब इस कारण सभी का औसत भी 45 हो गया। तो अब जो है जो भी था इसमें जो है अगर हम बटा x करेंगे तो ये जो है 45 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 60x ऋण 3000 किसके बराबर है, 45x के बराबर है। अब यहां पर रैखिक समीकरण है, हमको हल करना है। तो हमको पता चला कि 60 में से 45 गया, बचा 15, और 15x जो है किसके बराबर है, 3000 के बराबर है। x की वैल्यू हो जाएगी बटा 15 कर देना, 15 दूनी 30, 200। तो हमको ये समझ में आया कि कुल मिला के 200 विद्यार्थियों ने ही परीक्षा दी थी, और ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। तो इसी प्रकार बढ़ेंगे आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 25 व्यक्तियों का जो औसत भार है वो 1 किलोग्राम बढ़ गया। अब भाई 25 लोगों का 1 किलोग्राम बढ़ाओगे तो जो है 25 किलोग्राम की कुल वृद्धि हुई। जब 60 किलोग्राम के व्यक्ति के बदले एक व्यक्ति को समूह में रखा गया, तो अब आप समझिए कि 25 लोग यहाँ पर पहले से थे, और उनका सबका जो भी जो है औसत रहा होगा x रहा होगा, ठीक है। अब एक व्यक्ति जो है वो 60 किलोग्राम का आया, और उसके कारण जो है सभी के औसत वजन में 25 किलो की वृद्धि हो गई। अच्छा, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है उसका वजन अगर x किलोग्राम ही रहा होता तो औसत नहीं बदलता, लेकिन ये x से 26 किलोग्राम अधिक है, और इसलिए अब ये जो एक्स्ट्रा 26 किलोग्राम है वो सभी लोगों में 1-1 किलोग्राम बट गया और औसत बढ़ गया। तो इस प्रकार से जो है अगर हम 60 में 26 कम कर दें तो x का मान हमको मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 10 में से 6 गया, बचा 4 और 34। तो 34 किलोग्राम जो है वो औसत भार रहा होगा। अब उस नए व्यक्ति का भार कितना है ये पूछा है,
ये प्रश्न थोड़ा अजीब लग रहा है। जब 60 किलोग्राम के व्यक्ति के बदले, अच्छा 60 किलोग्राम, ये प्रश्न जो है हम लोग दोबारा देखते हैं, इसका जो है एक बार और जो है हमको देखना चाहिए। तो ये क्या है, आपको क्या बोल रहा है समझिए कि 25 लोगों का जो है जो औसत था वो जो है कितना था, 25 लोगों का औसत x किलोग्राम था, उसमें से एक व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम था। ठीक है, ये 25 हैं, सबका सबका जो है भार वो x किलोग्राम है, और इसमें से एक व्यक्ति है जिसका भार 60 किलोग्राम है। इसको अगर हम हटा के दूसरा व्यक्ति लाते हैं तो उस व्यक्ति के कारण जो है नया भार जो है सबका औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो ये नया व्यक्ति भी गिनती में शामिल हो जाएगा, और अगर इसका भार 60 से 26 किलोग्राम अधिक होगा तभी जो है सभी 26 लोगों में 1-1 किलोग्राम की बढ़ोतरी होगी। इस तरीके से उस व्यक्ति का भार 86 किलोग्राम था। कभी कभी पढ़ने में टीचर से भी गलती हो जाती है, यही गलती मेरे से भी हुई, लेकिन आप प्रश्न के मर्म को तब समझ पाएंगे जब आप प्रश्न के ऑप्शंस भी देखेंगे तो। ठीक है, तो ये गलती हम लोगों ने सुधार ली। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है देखिए। तो एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38। ठीक है, 50 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 38 है। तो ये 50 संख्याएं और उनका औसत 38 है, तो हमको कुल मिला के कितना आएगा ये पता चल गया। अब क्या बोल रहा है, दो संख्याओं 45 तथा 55 को हटा देने से बची हुई संख्याओं का औसत कितना होगा। तो भैया अब देखिए यहां पर जो है अगर हम जो है ये देखो दो तरीके से बना सकते हैं इस प्रश्न को। तो 50 गुणा 38 करने से हमको जो है 19 दूनी 38, मतलब यहां पर 19, ओके, तो 8 शून्य 0, 8 पंचे 40, और 3 शून्य 0 और 3 पंचे 15, मतलब 1900 जो है हमको कुल मिला के संख्या मिल गई, योग मिल गया। अब इसमें से 45 और 55 को अगर हम घटा देते हैं तो 55 धन 45 होता है 100, और ये 100 कम कर देने से 1900 का जो है 100 कम कर देने से बचा 1800, और ये 1800 जो संख्या आई है, 1800 जो संख्या आई है, इसको हम कितने लोगों में बांटने वाले हैं। अब पहले 50 लोग थे, 2 लोग हट गए, तो 1800 बटा 48, तो ये जो है हमको इस तरीके से उत्तर मिल जाएगा। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि भैया 50 लोग थे और 50 लोगों का सबका जो है औसत जो है वजन कितना था, 38 किलोग्राम था। अब इसमें से एक व्यक्ति 45 था और एक व्यक्ति 55 था। आप सोचेंगे कि 45 वाला व्यक्ति असल में 7 किलोग्राम अधिक था, और 55 वाला व्यक्ति असल में कितने किलोग्राम अधिक था, 17 किलोग्राम अधिक था। अब इन दोनों के वजन में से अगर हम लोग देखें तो 17 और 7 होता है 24 किलोग्राम, और 24 किलोग्राम ये जो इनका अधिक था ये अब कम हो गया, 38 तो गया ही। तो ये जो 24 किलोग्राम की कमी है उसको किस में बांटा जाएगा, 48 लोगों में, और इस तरीके से प्रत्येक के औसत भार में 0.5 किलोग्राम मतलब आधा किलो कम हो जाएगा। तो पहले 38 था, अब 37.5 है, सही उत्तर आ जाएगा। यहां पर भी आप कैलकुलेशन ज्यादा कर रहे हैं, और यहां आप कैलकुलेशन की बजाय अपनी समझ का उपयोग कर रहे हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप जैसे ही बताएंगे मैं एक बार और समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे अब हमारे अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है कि किसी क्रिकेटर के 64 मैचों का औसत 65वें मैच में 0 के आउट हो जाने के कारण 2 अंक नीचे गिर जाता है। आप समझिए कि मान लेते हैं कि हमारे क्रिकेटर महोदय ने 64 गेम तक जो है एक्स जो है अपना औसत बना के रखा था। अगर 65वें मैच में भी एक्स ही औसत आता तो औसत मतलब एक्स रन ही बनाते तो कोई औसत में अंतर नहीं आता। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने यहां पर एक्स बनाने की बजाय 0 बना दिए, और इस 0 के कारण पूरे के पूरे औसत में जो है कितने की कमी आ गई, 2 की कमी आ गई। तो भैया अगर मैं जो है औसत निकालता हूं तो पहले जो है जो हमारा कुल था वो था 64 गुणा एक्स, और अब हो गया 64 की बजाय 62 गुणा एक्स धन 1।
और ये दोनों चीजें बराबर करनी है। ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि 64 का दुगुना जो है वो जो है ये इस मैच में जो है वो कमी आ गई है। इसलिए 64 दूने कितना होता है, 64 दूने होता है 128। और हमारा उत्तर भी यही है कि अगर 128 एवरेज रहा होता तो 64 65वें मैच में शून्य से बनाने से 128 की कमी आती। ठीक है, तो हमको ये प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब बढ़ते हैं हम आगे। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न बोलता है कि किसी खिलाड़ी के 10 मैचों का औसत 50 है और उसे अपना औसत 2 से बढ़ाने के लिए अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। तो अगर वो 10 मैचेस में 50-50 रन बनाता आया है और अगले मैच में भी 50 रन ही बनाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जो है प्रत्येक में मतलब अगर जो है इसको औसत में जो है 2 बढ़ाना है तो अब 11 मैचेस के हिसाब से उसको 22 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। तो अब ये अगर 72 रन बनाएगा तब जाके इसका औसत जो है वो 2 से बढ़ेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने ये सारे प्रश्न देखे। आगे भी हम लोग जो है इसके कुछ और प्रश्न देखते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जाके देखना है तो आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के लिए ये जो लिंक है वो मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब में ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो यूट्यूब में वीडियो देखने के लिए ये हमारा यूट्यूब का बार कोड है, ये स्कैन कीजिए और आप यहाँ पर भी देख पाएंगे। अगर आपको ये मेहनत जो है अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। और PYQ सीरीज के जो हमारे वीडियोस हैं उनको जरूर देखें, क्योंकि वो ही आपके बोलते हैं ना नेल इन द कॉफिन, मतलब आपकी जो है परीक्षा की तैयारी को आखिरी टच वो पान वाला वही देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।